कोई ऐसा जरूर है जो इस संघात का घटक नहीं है। फिर यत् प्रयोजन प्रयुक्तः, उसी के प्रयोजन के लिए ये सारा संघात काम कर रहा है। यत् प्रयोजन प्रयुक्तः श्रोत्रादि कलापः, उसी को प्रसन्न करने के लिए, उसी की पूजा के लिए सारा इंद्रिय संघात व्यापार कर रहा है। अस्ति एव सह, वो है ही, और वो कैसा है? असंगतः, वो इस संघात का हिस्सा नहीं है। किसके बारे में बात कह रहे हैं? आखिर श्रोत्रादि सारी इंद्रियां किसको प्रसन्न करने के लिए व्यापार कर रही है? मैं को। उत्तर देखो, शब्द किसके लिए सुनते हैं? मैं के लिए। मैं उसका उपलब्धा है। देखते किसके लिए? मैं उपलब्धा, जो अंत में जहां जाकर के सारी इंद्रियां अपने ज्ञान को समर्पित करती हैं, जिसके लिए करती हैं, उस सत्ता का नाम क्या है? उस सत्ता का नाम है अहम, मैं। भूल क्या है? भूल ये है कि यह जो मैं है वो इसी संघात का एक घटक है। अविद्या क्या हुई? अविद्या ये हुई कि जो अहम है वो भी इस पूरे संघात का एक हिस्सा है। श्रुति क्या कह रही है? नो। अगर अहम भी इस पूरे संघात का हिस्सा होगा तो इस सारे संघात की प्रवृत्ति का प्रयोजन कौन होगा? संघात की प्रवृत्ति तो होती है किसी और के लिए। तो हमारा अनुभव है साफ साफ कि सारे करणों के व्यापार का प्रयोजन कौन है? मैं, और कौन है? अब प्रमाण क्या है? हमारा अनुभव की श्रुति। हमारा अनुभव है कि मैं इसी संघात का एक हिस्सा है। चाहे मुखिया बना दो उसको, इस मैं को क्या बनाओ? पूरे संघात का मुखिया बना दो, लेकिन तुम मुखिया बना करके भी उसको उसका हिस्सा ही तो बना रहे हो। नारायण। श्रुति कहती है ना, ये जिसके लिए सारा व्यापार चल रहा है वो इस संघात का हिस्सा नहीं है। अस्ति एव श्रोत्रादिभिः असंगतः। बस ये बढ़िया वाक्य है। इसी बात का बोध होना है। पंचदशी में आप लोग पढ़ रहे थे कि पंचकोशों की मीमांसा करके अंततः ये सिद्ध करना है कि यह जो मैं है वो पंचकोश से अतीत है। बना कि नहीं? वो पंचकोश का ही एक घटक है, सो नहीं। तो अविद्या की स्थिति यही है कि मैं इस पूरे संघात का ही एक घटक हूं, संघात का अंग हूं, संघात रूप हूं। इसका मतलब है कि संघात के बिना मैं नहीं रह सकता। खुश रहो, जियो संघात के बिना। इसका मतलब है न त्वम स्वतंत्र। बना कि नहीं बना? जब तुम संघात के बिना नहीं रह सकते तो फिर आप स्वतंत्र रहे नहीं। ये अविद्या की स्थिति है। बोले हम सभी लोग
उसी में है। बोले खुश रहिए, इसीलिए तो बोला गया। भाष्यकार का, श्रुति का और उसके ऊपर फिर भाष्यकार का विवरण ये है कि नाना नाना अस्ति श्रोत्रादिभिः असंगतः यत् प्रयोजन प्रयुक्तः श्रोत्रादि कलापः। जिसके प्रयोजन की पूर्ति के लिए, जिसकी प्रीति के लिए, जिसकी सेवा के लिए श्रोत्रादि कलापः, श्रोत्रादि कलापः माने श्रोत्रादि समुदाय, ये सारे के सारे हैं। इनकी स्थिति कैसी है? बोले गृहादिवत इति। जैसे घर घर वाले के लिए होता है, लेकिन गलती से ये हो गया कि घर वाला घर का हिस्सा बन गया। क्या बना? घर वाला अब वो समझता नहीं है कि घर के बिना भी मेरी कोई स्वतंत्र स्थिति हो सकती है। व्हाट ए ट्रेजेडी। गृहादिवत दृष्टांत देखो, घर घर वाले के लिए होता है। ये बात ठीक है कि घर में ही घर वाला भी होगा, मिल जाएगा जाने पर, लेकिन वो घर का हिस्सा है और घर के बिना वो नहीं रह सकता। ये तो फिर गड़बड़ है। बोलते हैं ये जो कल मैंने सिद्धांत बताया था, भाष्यकार ने खुद यहाँ कहा संघता नाम परार्थत्वात्। ये वेदांत का बहुत बड़ा सिद्धांत है, अंडरलाइन कर लेना। संघात कभी भी स्वार्थ में नहीं होते, हमेशा परार्थ होते हैं, पर के लिए होते हैं। संघता नाम परार्थत्वात् अवगम्यते श्रोत्रादीनाम प्रयोक्ता। इस नियम को ध्यान में रखें तो यह मालूम पड़ता ही है कि श्रोत्रादीनाम संघातों का कोई प्रयोक्ता होना चाहिए, जिसके लिए ये सब दौड़ रहे हैं। बोले नहीं नहीं, इनका कोई प्रयोक्ता नहीं होगा। अरे तो फिर संघात संघात के लिए होगा, ऐसा बोलना पड़ेगा। संघात है, उसकी प्रवृत्ति है, और आप बोलो कि किसी के लिए नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? फिर तो संघात की प्रवृत्ति संघात के लिए ही हो गई, जो कि नियम के विरुद्ध है। इसलिए अस्ति एव, अभी इतना ही निर्णय करके हम अगली कक्षा के लिए छोड़ते हैं। अस्ति एव, देखो इसको बोलते हैं वाक्यार्थ। एक पद का अर्थ किया, अब मीमांसा की, इसके बाद जो निर्णय निकला उसको बोलते हैं वाक्यार्थ। क्या निकला? अस्ति एव श्रोत्रादिभिः असंगतः यत् प्रयोजन प्रयुक्तः श्रोत्रादि कलापः। अब देखो प्रयुक्त शब्द का स्वरूप क्या बताया? प्रयोजन प्रयुक्त। कल मैंने बोला था प्रयोजन ही प्रेरक बनता है। ये तो यत् प्रयोजन प्रयुक्त। चलते चलते एक बात कहता हूं, ध्यान से देखना उस पर। मजा ये है कि सारे करण व्यापार आत्मा के लिए हैं, आत्मा की सेवा के लिए हैं, प्रसन्नता के लिए, उसके प्रयोजन के लिए हैं। और जो आत्मज्ञानी है वो ये देखता है कि आत्मा स्वयं तृप्त है और उसका कोई प्रयोजन है नहीं। लो क्या हुआ भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। तो बोले उसका सच में कोई प्रयोजन है ही नहीं, और उसी की प्रयोजन पूर्ति के लिए ये लोग दौड़ रहे हैं। तो ये क्या खेल है? बोले ये अविद्या का खेल है, और क्या है। बेगानी शादी में
अब्दुल्ला दीवाना। ये जो हमारे करण मित्र लोग हैं, ये दीवाने हुए चले जा रहे हैं कि ना ना, मैं तो आत्मा को प्रसन्न करके छोड़ूंगा, सुन के प्रसन्न कर लूंगा, देख के प्रसन्न कर लूंगा। और मजा ये है कि वो खुद ही प्रसन्न है। इसलिए एक जगह भाष्यकार ने लिखा, निष्प्रयोजना इयं प्रवृत्ति सृष्टिश्च। बहुत बड़ा वाक्य है। क्या लिखा? निष्प्रयोजना इयं प्रवृत्ति सृष्टिश्च। संघात संघात के लिए हो नहीं सकता और असंघात स्वयं तृप्त है, तो प्रयोजन क्या रहा? बोले फालतू में उछल कूद हो रही है। लो, सारी उछल कूद सार्थक तभी तक है जब अविद्यावसात असंगत को हमने संघात का हिस्सा बना रखा है। ओम तत्सत। अगली कक्षा में देखते हैं, मनन करना है इस पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।